मैंने जीरो से शॉर्ट हैंड स्टार्ट करके 4 स्किल्स क्वालिफाई किए और आज मैं आपको वही एग्जैक्ट तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे 4 स्किल क्वालिफाई किए और मैं एक दिन में कितने मीटर प्रैक्टिस करता था। आज है ये स्टेनोग्राफर कंप्लीट गाइडेंस सीरीज़ का डे 4। इसमें हम जानने वाले हैं कि शॉर्ट हैंड लिखते कैसे हैं, आउटलाइंस का प्रॉपर साइज क्या होना चाहिए, आउटलाइंस की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, मैंने कैसे 4 स्किल क्वालिफाई किए और मैं डेली कितने मीटर प्रैक्टिस करता था अपनी तैयारी के दौरान। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि शॉर्ट हैंड लिखते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले तो सुनो कि शॉर्ट हैंड को साउंड बेस्ड बनाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि एग्जाम में वो एग्जैक्ट कोई वर्ड बोल रहा है तो आप उसको एग्जैक्ट आउटलाइंस में बना लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको साउंड बेस्ड बनाना है, तभी आप शॉर्ट हैंड का स्किल निकाल पाओगे। दूसरा, शॉर्ट हैंड का मतलब स्पेलिंग से नहीं होता। इसमें कोई स्पेलिंग काउंट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। काउंट विथ मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिखते हुए शॉर्ट हैंड की बात कर रहा हूँ। इसमें साउंड कैप्चर करना होता है। जैसे मैटर में कोई बोल रहा है प्रदेश अध्यक्ष हो, तो आप यदि इतना भी लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वर्ड है अटकलबाजी, तो अटकलबाजी हो यहाँ ऐसे लिख दोगे तो काम चल जाएगा। बस कहना यह है कि एग्जैक्ट नहीं फॉलो करना हमें केवल साउंड के बेस पर चलना है। जैसे जैसे स्किल में एग्जाम में बोलता जाए आप उसकी आउटलाइंस बनाते जाओ। यदि आप एग्जैक्ट बनाने के लिए रुक गए तो आपका मैटर बिगड़ना है 100%। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा कि हमारी आउटलाइंस का साइज क्या होना चाहिए, प्रॉपर हमें कितनी बड़ी आउटलाइंस बनानी चाहिए। ऑनलाइन वालों को ये दिक्कत आती ही आती है। ऑफलाइन में तो उनके टीचर बता देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में समस्या आती है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा अपना नोटपैड। दिस इज़ माई नोटपैड जिस पर मैं शॉर्ट हैंड लिखता हूँ। अब आप इसकी आउटलाइंस को ध्यान से देखें तो ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हैं। मैं इससे छोटा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं इतनी बड़ी आउटलाइंस को पढ़ लेता हूँ, आसानी से टाइप करके अच्छे से कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए प्रॉपर साइज़ क्या होना चाहिए। तो यदि आप साइज़ को, जो आउटलाइंस का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो समस्या ये आएगी कि आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। दूसरा, यदि आप बहुत ज़्यादा छोटा बनाओगे तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आखिर परफेक्ट आउटलाइंस होती क्या है? देखो, परफेक्ट आउटलाइन वो होती है जो एक तो फास्ट हो, लिखने में समय ना लगे, और दूसरा बाद में इजीली पढ़ा भी जा सके। क्योंकि केवल हमें शॉर्ट हैंड लिखनी नहीं है, हमें शॉर्ट हैंड को समझना है, रीड करना है, ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट भी तो करना है। तो इसलिए आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। अपनी आउटलाइंस को एनालिसिस करो कि अब भाई ज़्यादा समय तो नहीं लग रहा। कभी देखो प्रधानमंत्री हो रहा हो, प्रधानमंत्री इतना बड़ा लिख रहे हो तो ऐसा काम नहीं चलेगा। छोटे में काम चल रहा है तो छोटा बनाओ, टाइम बचाना है हमें, ठीक है। अगला देखते हैं कि शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 3 स्टेप फार्मूला बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आप इतना कर लेते हो तो 100% आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़नी ही बढ़नी है। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका, दूसरा तरीका है ही नहीं। क्या करना है, मेटा लेना है। मेटा के सबसे पहले हार्ड वर्ड्स निकालो, उनकी प्रैक्टिस करो जितने भी निकले। 400 के मेटा में यदि 200 हार्ड वर्ड्स निकलना है तो निकालो, शुरू में निकलेंगे, खंडबंद में हो कोई सी भी बुक हो। हार्ड वर्ड्स निकाले, प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद आपको करना है राइटिंग। राइटिंग में उसकी नकल करनी है, सिंपल उतार के शॉर्ट हैंड में उसकी नकल करते जाना है। कितनी बार? 5 से 6 बार कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू, सब तुम पर है। यदि 2 बार में हर आउटलाइंस क्लियर हो रही है तो आप 2 बार में भी कर सकते हो। 5 से 6 बार नॉर्मल होता है बिगिनर के लिए। मैटर राइटिंग करने के बाद आपको लिखनी है डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखी, कोशिश करना है एक बार में ही क्लियर लिख दूँ। माइंड को ये बैठाना है कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ और एक बार में ही मुझे मैटर को कंप्लीट कर लेना है। दोबारा के चक्कर में नहीं पढ़ना, उसको लिखो, ट्रांसलेट करो। यही प्रोसेस है प्रैक्टिस करने का। ध्यान ये रखना है कि जब आप हार्ड वर्ड्स की प्रैक्टिस करो तो कम से कम 30 से 40 बार करना है। कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, आपको एक वर्ड है अटकलबाजी हो, तो आपको जब लो अटकलबाजी हो इस तरीके से हाथ पे एकदम सेट ना हो जाए तो आपको कम से कम 40 बार उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। इस तरीके से जब भी ये वर्ड्स अगली डिक्टेशन में आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। अगला, सिर्फ लिखने से स्पीड नहीं आती, रिपीटेशन होना चाहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन वही, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रिवीजन करते जाओ। बीच बीच में शब्द चिन्ह का हुआ, आउटलाइंस का हुआ, वाक्यांश का हुआ, सबको रिवीजन करते जाना है बीच बीच में। अगला, आखिर मैंने कैसे 4 स्किल्स क्वालिफाई किए अपनी जर्नी में। देखो, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था SSC का स्टेनो का, 80 की स्पीड का और 100 की स्पीड का। 100 वाला मैंने क्लियर कर लिया था, लेकिन 80 वाले मैटर में मेरी एक मिस्टेक से रह गया था। मैं मात्र एक मिस्टेक मैंने ज़्यादा हो गई थी। हो सकता है बिंदी में हो गई, हो सकता है कहीं पर बिंदी में हो गया, कोई वर्ड्स स्किप हो गया हो। तो एक वर्ड्स की वजह से मेरी मैटर सारा बिगड़ गया था, मतलब वही क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो 100 वाला मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। CHR दिया था 80 की स्पीड का, वो भी क्लियर कर लिया था। CRI दिया था रुड़की वाला, उसमें कोमा वो लगा था। मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं SSC की तैयारी कर रहा था, जिस वजह से मेरा ये भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। एम्स का दिया था 80 का, वो क्लियर हो गया। 100 वाले दिया था, वो क्लियर हो गया। तो मैंने 4 स्किल क्वालिफाई किए। अब इससे आपको क्या सीखना है? आपको ये सीखना है कि आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। एग्ज़ाम लेवल से अप करके तैयारी करो। यदि एग्ज़ाम में 50 मिनट मान ले तो आप 40 मिनट सोचो
एग्ज़ाम में यदि 10 मिनट की डिक्टेशन बोलिए तो आप 12 मिनट की करो प्रैक्टिस। मतलब आपको एक स्टेप ऊपर लेके तब प्रैक्टिस करनी है, अपनी ओर से कुछ भी कमी नहीं छोड़नी है। अगला है मैं डेली कितने मैटर लिखता था। मैं तुम्हें पूरा रूटीन बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मेरी कोचिंग होती थी 10 बजे से सुबह को शाम के 6 बजे तक, लगभग 7-8 घंटे की। इसमें 1 घंटे का 30 मिनट का ब्रेक हो जाता था बीच में, ठीक है। इसमें हम सबसे शुरू में मैं शुरुआत करता था 80 के मैटर से, जिसमें हमारे निबंध रहते थे, निबंध संग्रह, निबंध सरोज, 800 वर्ड्स 80 की स्पीड के। दूसरा मैटर होता था हमारा 100 की स्पीड का रामधारी खंडवन। 100 में ये मान के चलो 110 मान के चलो 110 120 इस हिसाब से चलता था खंडवन। 800 वर्ड्स चलते थे, इसकी 2 एक्सरसाइज पर डे। अगला मैटर चलता था, इस बीच मेरा खाना हो जाता था, बीच में थोड़ा रेस्ट हो जाता है 2 मैटर करने के बाद। उसके बाद 100 की स्पीड से मेवाड़ बुक चलती थी 1000 वर्ड्स। उसके बाद हमारा 80 का मैटर चलता था न्यूज़पेपर का 400 वर्ड्स। इनको हम लिखते थे, पढ़ लेते थे, कभी कभी ट्रांसलेट भी कर देते थे। तो मैं डेली कम से कम तैयारी कर 10 घंटे से 12 घंटे अपने प्रैक्टिस करता था शॉर्ट हैंड की। 4 से 5 मैटर करता था, लगभग 3200 के आसपास वर्ड्स हो गए होंगे, देख लेना आप कितने। क्योंकि इसके अलावा भी मैं राइटिंग करता था, घर पे जाकर न्यूज़पेपर की राइटिंग हुई, बुक्स की राइटिंग हुई। तो ये मेरी डेली मैटर होते थे लगभग 4 से 5 उस समय। बिकॉज SSC का स्किल लगा हुआ था, उस समय था कम, इसलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। उस समय मैंने रिटर्न बंद किया हुआ था। तो ये था, मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई है, आप भी इसको फॉलो करो। और अगर आप सीरियसली शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हो तो डे 5 को मिस बिल्कुल मत करना। उसमें मैं शॉर्ट हैंड स्पीड इंक्रीज़ करने का सीक्रेट बताने वाला हूँ।